जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल हिंदी जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 20, 22, 24, 14। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनारा, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में, कुंडग्राम में? ऑप्शन जो ए है आपका कुशीनारा, कुशीनगर में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन जो डी है आपका धर्मपाल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीतिक को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, माकस्सस, उपाली? ऑप्शन बी जो है आपका अशोक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली, प्राकृत? ऑप्शन सी जो है आपका पाली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा? ऑप्शन ए जो है आपका मनोवांछित, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका अनुग्रहित, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनंत, पुष्कर, अंबर, खग? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका अंबर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा जो बोला जाता है मूर्धा से बोला जाता है, कंठस्थ से बोला जाता है, तालु से या फिर दंतस्थ से? बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका कंठ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि का, खा, गा, घा, ये सब आपके कंठ वाले बोलने वाले शब्द हैं, यानी कि कंठ से बोला जाता है। ज्ञा से ज्ञानी वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों के लिए। तो ज्ञा से ज्ञानी वर्ण जो है ये किन वर्णों के सहयोग से बना है? जा प्लस या, जा से जहाज प्लस या। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पतला होना, गर्मी बढ़ना, बहुत शर्मिंदा होना, प्रसन्न होना? पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ होगा गाइस बहुत शर्मिंदा होना। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना? अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द है जो नहीं बना है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका अधीन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो विज्ञान जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? वैज्ञानिक, विशारद, विद्वान, विज्ञ? जो विज्ञान जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो विज्ञान जानता हो उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन ए वैज्ञानिक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से आदि शब्द का विलोम क्या होगा? प्रथम, अंतिम, अंत, आद्य? आदि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आदि शब्द का विलोम होगा अंत। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
19वां क्वेश्चन देखिए, शर्वरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दिन, रात, कपड़ा, कमल। शर्वरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो शर्वरी, यामिनी तथा रजनी ये रात के पर्यायवाची शब्द हैं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कोई नहीं। चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? तो चट्टान शब्द जो है जो ये स्त्रीलिंग शब्द से संबंधित है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है? प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना, किसी की ना मानना। जान पर खेलना का तात्पर्य क्या होगा? जान पर खेलना कहने का मतलब प्राणों को संकट में डालना। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? दोहा, सोरठा, शवैया, कवित। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? ऑप्शन सी जो है आपका शवैया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? यह कहलाता है अपरिग्रह। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रसन्न होना, दुखी होना, सहम जाना, भाग जाना। सांप सूंघना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ होगा सहम जाना। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? हाथ पसारना, हाथ पर हाथ धरे बैठना, हाथ मलना, हाथ धो बैठना। पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? ऑप्शन सी जो है आपका हाथ मलना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य का तद्भव शब्द क्या होगा? शून्य का तद्भव शब्द क्या होगा? सो गाइस शून्य का तद्भव शब्द होता है शून्य। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाख का तद्भव शब्द क्या होगा? शाख का तद्भव शब्द, शाख का तद्भव शब्द होगा शाग। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? यह, आप, कौन, कोई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन जो डी है आपका कोई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची शब्द है? सोता, निर्जर, स्रोत, ये सभी। झरना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सोता भी होगा, निर्जर भी होगा, स्रोत भी होगा। ऑप्शन जो डी है आपका ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधा गांव, आधा गांव के रचयिता कौन है? राही मासूम रजा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, राय कृष्णदास। आधा गांव के रचयिता कौन है? तो आधा गांव के रचयिता होंगे राही मासूम रजा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन देखिए, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसके लिए होगा उऋण। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? निंदा, प्रशंसा, विस्तुति, अस्तुति। बताइए क्या आंसर होगा? स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए जो है आपका निंदा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? स्टार्टिंग का शब्द मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग को जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा, लास्ट वाला जो शब्द होगा आपका प्रत्यय होगा। तो लास्ट वाला जो शब्द होगा वहां पर आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? अगुवाई, आई, आई निकल रहा है यहाँ पे। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भाव धन उक किसका संधि है? भाव धन उक किसकी संधि है? ऑप्शन ए बहुक। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 5, 7, 9 या फिर 10? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर टोटल 10 प्रकार के होते हैं। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? तो संतोष का विलोम शब्द हो जाएगा असंतोष। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्वान किसका पर्यायवाची शब्द है?
बताइए क्या आंसर होगा। विद्वान किसका पर्यायवाची शब्द है। तो विद्वान जो है ये कोविद का पर्यायवाची शब्द होगा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा हिरण का पर्यायवाची है। हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। हरिण भी होगा, कुरंग भी होगा, शारंग भी होगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचरत्न का समास विग्रह क्या है। पंचरत्न का समास विग्रह की बात हो रही है यहाँ पे। पांच रत्नों का समूह, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ होगा। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसका अर्थ क्या होगा। तो जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्जय। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। महादेवी पंत, रामरच बेनीपुरी, शिव मंगल सिंह सुमन। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। शिव मंगल सिंह सुमन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर की दाढ़ी में तिनका अपराधी व्यक्ति सदैव संकंसित रहता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। 43वां क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, राम और सीता वन को गए। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीत का तत्सम शब्द क्या होगा। मीत का तत्सम शब्द क्या होगा। मीत का तत्सम शब्द क्या होता है। ऑप्शन सी जो है आपका मित्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो परिणाम में परि शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव किसका संधि विच्छेद है। तो महाधन उत्सव किसका संधि विच्छेद है। तो ये जो है ये महा उत्सव का संधि विच्छेद होगा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है। बड़े भाई साहब, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, चीफ की दावत। कौन एक प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, तो हो चुका है फिलहाल, इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक प्रेमचंद की रचना है। त्यागपत्र, झूठा सच, सुनीता, निर्मला। निम्न में से कौन एक प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन जो डी है आपका निर्मला, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन जो ए है आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु ने हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। ऑप्शन सी जो है आपका गुरु अर्जुन देव, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहारा प्रदेश में धूल दानव है। सहारा प्रदेश में धूल दानव है। प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है। संगमरमर, सिलेट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट। बताइए क्या आंसर होगा। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या होगा। ऑप्शन ए जो है आपका संगमरमर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है। चीन, ब्राजील, मेक्सिको, कोलंबिया। विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है। ऑप्शन जो बी है आपका ब्राजील, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रोत्साहन, काले धन पर नियंत्रण, घाटे के बजट पर प्रतिबंध। क्या आंसर होगा? निर्यात प्रोत्साहन, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये कहां पर स्थित है? सो गाइस ये स्थित है मुंबई में, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहां पर स्थित है? चितरंजन, पेरीम्यूर, वाराणसी, कपूरथला। डीजल लोकोमोटिव कारखाना ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। एशिया महाद्वीप, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? चेन्नई, मसूलीपट्टनम, कोलकाता, नई दिल्ली। फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसएस्टरिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? इंटरफेस, इंटरप्रेटर, मॉडेम, 1/O पोर्ट। बताइए क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका मॉडेम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। बताइए क्या आंसर होगा? दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, इनमें से विषम कौन सा है? संगमरमर, चाकू, चूना, बुझा चूना। इनमें से विषम कौन सा है? ऑप्शन जो डी है आपका बुझा चूना, ये विषम हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव निम्नीकृत अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जीवाणु, न्यूक्लियर प्रोटीन, रेडियो सक्रिय पदार्थ, विषाणु। जैव निम्नीकृत अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? न्यूक्लियर प्रोटीन, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तांबा, क्रोमियम, सीसा, कैल्शियम। क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? ऑप्शन सी जो है आपका सीसा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, इनमें से कोई नहीं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो किसी प्रोग्राम में बग जो होता है ये एरर होता है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? कास्ट स्पिरिट क्या होती है? मेथिल एल्कोहल, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, आप लोग पूरा लाइव टेस्ट नहीं देते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं पूरा वीडियो तो देखते नहीं हैं आप लोग, ना आंसर देते हैं। तो मैं सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखेगा आप लोग, और सभी क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिए आप लोग, क्योंकि इससे आपको ही फायदा होगा, हमको कोई फायदा नहीं होगा। मेरा काम है आपको तैयारी करवाना, वो मैं आपको करा रहा हूँ रेगुलर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कर्ण। बताइए क्या आंसर होगा?
प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए जो है आपका मौर्य, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चावल के निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी जो है आपका दूसरा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी जो है आपका ओणम, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच में संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है? खनिज संपदा, मृदा संरचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है ऑप्शन सी जो है आपका जलवायु, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहां स्थित है? कोलकाता, रामेश्वरम, चेन्नई, कोची। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है रामेश्वरम में, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? 1, 2, 3, 12। ऑप्शन बी जो है आपका 2, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैन मतानुसार उनके अंतिम एक से पहले तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, भद्रबाहु। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन ए जो है आपका पार्श्वनाथ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ऑप्शन जो डी है आपका सिंगापुर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? परमारों को, पालों को, प्रतिहारों को, राष्ट्रकूटों को। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन जो डी है आपका राष्ट्रकूटों को, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है आपका अवमूल्यन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ऑप्शन बी जो है आपका जहांगीर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ऑप्शन बी जो है आपका 385 किलोमीटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट, मार्टिरो घोषणा, हंटर आयोग, कम्युनल अवार्ड, बताइए क्या आंसर होगा। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका दादाभाई नौरोजी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों की खरीद कहलाती है? पोर्टफोलियो निवेश, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीटी बीज का संबंध किससे है? चावल, गेहूं, कपास, तिलहन। बीटी बीज का संबंध किससे होगा? तो बीटी बीज का संबंध कपास से होता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जिनेवा, पेरिस, वियना, वाशिंगटन में, बताइए क्या आंसर होगा।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी जो है आपका वियना में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? रेशा फसलें निम्न में से कौन सी हैं? कपास, सन, जूट। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।